Hi to everyone and welcome back to my channel Sane's Nest। मैं रूबी सेन। फ्रेंड्स, अभी जो सिचुएशन है पूरी कंट्री का या पूरे वर्ल्ड का बहुत ही भयावह है। आप देख रहे हैं आसपास कितने लोग अफेक्टेड हैं कोविड से, और इसके लिए क्या क्या करना है, प्रिकॉशंस लेना है, ये आप सबको पता है। पिछले साल ये ऐसा कंडीशन नहीं था। पिछले साल सब लोग अपने घर पे, लॉकडाउन पे सब अपने घर पे थे। इतना सिचुएशन ख़राब नहीं था जितना अभी सिचुएशन ख़राब है। इसलिए हम लोगों को घर में ही रहना है और फुल प्रोटेक्शन लेना है जितना हो सके। मैंने अगर ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकले और घर में ही रहे, और अगर बाहर निकले तो फुल प्रोटेक्शन के साथ ही आप जाए। मास्क और सैनिटाइज़र और डबल मास्क विच इज़ वेरी एसेंशियल। डबल मास्क लगा के जाए और जितना हो सके घर से बाहर ना निकले। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। आज मैं आपसे कुछ अपने बारे में बातें करूँगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स मेरा 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए। ये सिर्फ आप लोग के सपोर्ट के कारण ही हुआ है। आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को कि मुझे आपने सपोर्ट किया है और मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो गया है। जो मेरे चैनल में आके कमेंट करता है, मैं उसके चैनल में ज़रूर जाके कमेंट्स करती हूँ और वीडियो को फुल चेक करती हूँ, फुल वॉच करती हूँ। आप लोग के सपोर्ट के बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अभी तो सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर ही हुआ है, अब 4000 आवर्स भी कंप्लीट करना है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप लोग के सपोर्ट के बिना कभी नहीं हो सकता। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि दीदी आप बंगाली है क्या? हाँ, আমি পুরোপুরি বাঙালি। বাংলায় আমার জন্म। मैं पूरी तरह से बंगाली हूँ। दीदी के लिए बहुत ही खुश हूँ। दीदी ने अपनी लड़ाई जीत ली, जैसे कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो बंगाल की टाइग्रेस है। थम्स अप टू दीदी। बट मैं पली बड़ी हूँ छत्तीसगढ़ में, वहीं पे मेरा एजुकेशन हुआ है। मैं एमएससी पास हूँ क्योंकि मेरे पापा का वहीं पे जॉब था, और मेरी शादी भी छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। मेरे हस्बैंड है माइनिंग इंजीनियर, बट अभी मैं उड़ीसा में रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब यहाँ पे है। मेरी एक बेटी है जो वेक्सफर्ड में रहती है, वेक्सफर्ड आइलैंड में रहती है। पिछले साल हम लोग इस समय वेक्सफर्ड में थे। मेरी बेटी का कॉन्वोकेशन था मार्च में, तो हम लोग वेक्सफर्ड गए थे। वहाँ पे हम लोग 15 दिन के लिए गए थे, उसके कॉन्वोकेशन अटेंड करके और वेक्सफर्ड घूम के आने का यही प्रोग्राम था। बट लॉकडाउन हो गया और सारे फ़्लाइट्स बंद हो गए, तो हम लोग को 3 मंथ्स उसके पास रहना पड़ा। वो बहुत ही अच्छा पल था कि 3 महीना बेटी के साथ हम लोग स्पेंड किए, बहुत एंजॉय किए। हम लोग घर में ही रहे लेकिन बहुत ही एंजॉय किए। मैंने डेली वहाँ पे ब्लॉग बना के शेयर किया है यूट्यूब में। अगर आपने नहीं देखा है यू कैन चेक इट आउट। वेक्सफर्ड में लॉकडाउन लगा और इंडिया में भी फुल लॉकडाउन लग गया और सारी फ़्लाइट्स बंद हो गए, तो हम लोग बहुत ही टेंशन में आ गए थे। बट एक तरह से हम लोग बेटी के पास थे तो सेफ थे, पूरा कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन एक मेंटल टेंशन तो होता ही है ना कि फ़्लाइट बंद हो गया, अब फ़्लाइट कब से चालू होगा। हम लोग का रिटर्न फ़्लाइट एमिरेट्स पे था, लेकिन एमिरेट्स तो पूरा बंद हो गया था, तो लौटे कैसा क्या करे, कैसी लौटे, ये टेंशन हम लोगों को बहुत था कि किस तरह से हम लोग लौटे। फ़्लाइट भी बंद हो गई है, कब फ़्लाइट चालू होगी, ये सब बहुत टेंशन था। लेकिन एक तरह से ठीक ही था कि बेटी के पास
थे हम लोग तो बेटी के साथ पूरा टाइम स्पेंड किए, एंजॉय किए, लेकिन एक मेंटल टेंशन तो होता ही है ना अपने घर में लौटने का। मैंने ब्लॉग बनाया, शेयर किया, रेसिपीज़ शेयर किए और बहुत सारे हैंड क्राफ्टेड आइटम्स का मैंने बहुत सारे शेयर किए। बेटी ने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाई थी, पेंटिंग्स मैंने शेयर किया है, आप सब देख सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दिया ही हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। फिर जब वंदे भारत मिशन फ़्लाइट चालू हुई, आयरलैंड से सिर्फ 2 फ्लाइट चालू हुई थी। एक 26 मई को थी जिसमें हमें टिकट नहीं मिला, हमें 2 जून वाले फ़्लाइट में टिकट मिला। और फिर किसी तरह मैंने मेल करते रहे मेरे हस्बैंड, उसके बाद जाके हमको 2 टिकट मिला। उसके बाद 2 जून में फ़्लाइट आने वाली थी, लेकिन वो फिर पोस्टपोन होके 3 को आई फ़्लाइट। 3 जून को हम लोग वहाँ से रिटर्न हुए। और वहाँ के जो एम्बेसडर है आइलैंड के, इंडियन एम्बेसडर संदीप कुमार, उन्होंने बहुत ही हेल्प किया हम लोगों को और हमें 2 टिकट मिल गया। हम लोग वंदे भारत मिशन फ़्लाइट में वहाँ से लौटे। हम लोग दिल्ली आए, दिल्ली में हमें क्वारंटीन पे रहना पड़ा। वहाँ से लौटने का जो पूरा प्रोसीजर्स था और पूरा फ़्लाइट में क्या क्या हुआ, सब कुछ मैंने शेयर किया है अपने ब्लॉग में। मैं उसका लिंक भी आई बटन पे दे दूँगी, यू कैन चेक इट आउट। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एयरपोर्ट में सारे पैसेंजर्स से मिलने आए वहाँ के एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर संदीप कुमार, और सबको इंडियन फ्लैग से वेलकम किया गया और सबसे इंटरव्यू भी लिया गया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये बहुत ही उनका जेस्चर इतना अच्छा था और वो इतनी पोलाइट और थे कि बहुत ही अच्छा लगा उनसे बातें करके। जैसे ही हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड किए, वहाँ पे जो प्रोसीजर्स था वो काफ़ी लंबा था, करीब 7-8 घंटा तो एयरपोर्ट में ही हम लोग को बैठे रहना पड़ा, इतने सारे प्रोसीजर्स थे। और उसके बाद फिर हमें बस में करके ले जाया गया और होटल में हम लोग JW मैरियट चूज़ किए थे। वहाँ पे हम लोग ठहरे फॉर 9 डेज़ और हम पुलिस ने हमारी पासपोर्ट ले लिए और पासपोर्ट को फिर उन लोग लौटाए आफ्टर 9 डेज़। जब हम लोग होटल से चेकआउट किए, उसके बाद उन लोगों ने हमें पासपोर्ट दिया। वहाँ से फिर हम अपने घर आए। तो ये था आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एट होम।